Hello students, how are you? Good? Very nice. And with this hope, welcome to online classes by SCM Children Academy, Haldol. My name is Tabassum Parveen and today I have come to you with the next topic of your class 8th English, that is Lucy Gray. This is the poem written by William Wordsworth. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोएम है एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ये विलियम वर्ड्सवर्थ दैट वाज अ ग्रेटेस्ट पोएट. इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. इट मीन्स ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ थी बहुत ही ग्रेट पोएट थे. इन्होंने बहुत अच्छी, इनकी जितनी भी राइटिंग वर्क्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल्स अपनी पोएम्स लिखी हैं. इनका जो वर्क था वो सच में बहुत एडमायरेबल रहा है. और कहा जाता है कि ये जो पोएम है ये एक इंसिडेंट है दैट वाज टोल्ड बाय हर हिज सिस्टर, यानी वर्ड्सवर्थ की सिस्टर जब उनके पास आई तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ को एक इंसिडेंट सुनाया कि एक हिल साइड पर एक बच्ची एक बहुत ऊंची वैली पर रहा करती थी और वो बहुत ज़्यादा ओबीडेंट बच्ची थी. और जब एक स्टॉर्मी नाइट आने वाली थी तो वो अपनी मदर को ढूंढने गई, मदर को रास्ता दिखाने के लिए वो ढूंढने गई और वहाँ वो खो गई. इट मीन्स वहाँ उसकी डेड हो गई, वो स्टॉर्म में कहीं नहीं मिल पाई. और उसके बाद उसकी एक दिन बाद अगले दिन वहाँ पास में जो एक नदी थी वहाँ उसकी लाश मिलती है. इट मीन्स ये इंसिडेंट जब ये सुनाया गया वर्ड्सवर्थ को तो वर्ड्सवर्थ इतने इंस्पायर हुए इस इंसिडेंट से कि उन्होंने इस इंसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारी पोएम्स लिखी. ये वन ऑफ द मोस्ट पोएम है लूसी ग्रे की, जो लिखी लूसी ग्रे यानी जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. आइए हम देखते हैं इसमें क्या है. ये एक पोएम है, एक लूसी ग्रे एक इमेजिनेटिव गर्ल है, एक यंग गर्ल है लूसी, जो एक ऐसी जगह रहती है, मतलब आप कह सकते हैं एक हिली लैंड पर रहती है जहाँ बहुत रेयर केस में यानी बहुत कम पॉपुलेशन होती है वो वहाँ रहती है. और बहुत ही सुंदर, और कह सकते हैं उसका जो कंपेरिजन किया गया है वो एक एक्टिव गर्ल की तरह किया गया है. इसमें वर्ड्सवर्थ ने उसको बताया है किस तरह वो अपने फादर की बात को ओबे करती है और ओबे करते हुए किस तरह वो अपनी मदर को ढूंढने निकलती है और उसके बाद कैसे वो स्टॉर्मी नाइट में खो जाती है और बाद में उसकी मतलब कह सकते हैं कि वो बाद में उसके कहीं भी कोई साइन नहीं मिलता है और उसके पेरेंट्स ये मान लेते हैं कि जो लूसी ग्रे है वो अब मर चुकी है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे. कह रहे हैं ऑफन आई हैड, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं. ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस द वर्ल्ड I chanced to see at break of day the solitary child. वो कह रहे हैं यहाँ पर हर्ड यहाँ इसमें बताया गया है कि इसमें वर्ड्सवर्थ अपनी बता रहे हैं कि ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था. एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन हो या बहुत अनकल्टिवेटेड एरिया है ना, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं. कहें जब मैंने उस जगह से गुजरा, मैं वहाँ से पास हुआ, आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे यानी ऐसा वक्त जब सूरज निकलने वाला होता है, डॉन ऑफ द डे है ना, बिल्कुल तड़का जिसे कहते हैं. द सोलिटरी चाइल्ड, सोलिटरी का मतलब होता है जो बिल्कुल अकेला होता है, क्योंकि यहाँ ये मान लिया गया है कि जो लूसी ग्रे है वो डेड हो चुकी है और वो आज भी इन पहाड़ियों में आज भी इन जंगलों में घूमती है लाइक अ अलोन चाइल्ड, लाइक अ सोलिटरी चाइल्ड. तो कह रहे हैं कि जब मैंने सुना था लूसी ग्रे के बारे में और जब मैं इन जंगलों से गुजरा तो मुझे चांस मिला ब्रेक ऑफ द डे में उस सोलिटरी चाइल्ड को देखने का, उस बच्ची को देखने का, यानी लूसी ग्रे को देखने का मुझे चांस मिला. नो मेट नो कॉमरेड्स लूसी न्यू, शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूव, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर. वो कह रहे हैं नो मेट नो कॉमरेड्स का मतलब ना कोई फ्रेंड ना कोई कंपेनियन. लूसी न्यू, लूसी का ना कोई फ्रेंड था ना कोई कंपेनियन था, कंपेनियन मतलब साथी, साथ वाले. शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूर, ड्वेल्ट का मतलब रहना, मूर का मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसा एक हिली लैंड जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब घास, प्लांट्स और झाड़ियाँ होती हैं. तो कहने कि शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूर, वो एक हिली लैंड पर रहती थी जहाँ केवल पेड़ पौधे, कंटीली झाड़ियाँ थी. द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर, और कह सकते हैं कि एक इंसान के दरवाजे पे एक वो बड़ी सुंदर सी चीज़ थी जो भगवान ने पैदा की थी, यानी वो सच में एक कह सकते हैं लाइक एन एंजल थी जिसको गॉड ने इस दुनिया में भेजा था. यानी वो सच में एक एंजल की तरह थी, बहुत ही सुंदर चीज़ थी, बहुत ही सुंदर थी जिसको इस दुनिया में भेजा गया था. यट यू स्पाई द फॉन एट प्ले, द हेयर अपॉन द ग्रीन, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मूव बी सीन. वो कह रहे हैं कि तुम स्पाई का मतलब जासूसी करना, द फॉन, फॉन का मतलब आप जानते ही हैं, फॉन क्या होता है, एक छोटा सा बेबी होता है जो डियर का बेबी होता है, उसे फॉन बोलते हैं. ये एट प्ले कह रहे हैं, आपने सुना होगा शायद कि डियर का जो बेबी होता है वो बहुत एक्टिव होता है, उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे. लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं कि हो सकता है तुम उस फॉन की भी जासूसी कर लो, उसका भी चेस कर लो, उसका भी पीछा कर लो. द हेयर अपॉन द ग्रीन, और हेयर यानी खरगोश को भी आप जानते हैं, खरगोश भी बहुत अपने एक्टिवनेस
फ्रेशनेस की वजह से फेमस है। कहते हैं उसको भी कोई नहीं पकड़ पाता है आसानी से, और हो सकता है कि शायद हेयर अपॉन द ग्रीन, इस घास में खरगोश को भी आप पकड़ सकते हो, उसको भी फॉलो कर सकते हो। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, लेकिन अब तुम उस सुंदर से फेस को, लूसी ग्रे के फेस को कभी नहीं देख पाओगे, कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, बिकॉज शी इज़ डेड नाउ, क्योंकि वो अब मर चुकी है। अब देखिए इसमें ये तो था लूसी ग्रे के बारे में डिस्क्रिप्शन कि कैसे लूसी ग्रे कौन थी और वो कहाँ रहती थी, उसकी किससे कंपैरिजन की गई है। अब ये कहानी है जो इसमें वर्ड्सवर्थ एक सुना रहे हैं, किसके थ्रू सुना रहे हैं, फादर के। यहाँ कन्वर्सेशन है फादर का, जो फादर कह रहे हैं टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, you to the town must go and take a lantern child to light your mother through the snow। अब उसके फादर यहाँ लूसी ग्रे को कह रहे हैं कि टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, कि आज की जो रात है वो बहुत स्टॉर्मी होने वाली है। यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें मस्ट गो यानी तुम्हें टाउन जाना चाहिए। टाउन का मतलब, क्योंकि वो हिली लैंड पर रहते थे, टाउन वहाँ से थोड़ा दूर था, तो वहाँ वो अब लूसी ग्रे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बेटा आज हो सकता है रात में स्टॉर्मी नाइट हो, तो तुम टाउन जाओ। एंड टेक अ लालटेन चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, और तुम अपने साथ एक लालटेन लेकर जाओ ताकि तुम अपनी मदर को रास्ता दिखा सको, अपनी मदर को लाइट दिखा सको स्नो को पास करने में। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, इट इज स्केर्सली आफ्टरनून एंड द मिनिस्टर क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक टू एंड यॉन्डर इज द मून। वो कह रही है, अब लूसी ग्रे कहती है दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, बिल्कुल मैं ये काम खुशी खुशी करूँगी। टिस स्केर्सली आफ्टरनून, और मैं हो सकता है अभी तो आफ्टरनून ही हो रही है, मैं दोपहर से पहले, मैं दोपहर में ये वर्क कर लूँगी। द मिनिस्टर क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक टू, और अभी तो केवल दोपहर के 2 ही बज रहे हैं। एंड यॉन्डर इज़ द मून, यानी रात को मून निकलने में अभी बहुत टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं अभी ये वर्क कर लेती हूँ और मैं इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लालटेन लेके मदर को लाइट करने जाती हूँ, यानी रास्ता दिखाने चली जाती हूँ। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक एंड स्नैप्ड अ फैगोट बैंड। He piled his work and Lucy took the lantern in her hand। अब जैसे ही लूसी अपने फादर को रिप्लाई करती है कि ठीक है फादर, मैं मम्मा को लेने जा रही हूँ, मदर को लेने जा रही हूँ, तभी उसके फादर क्या करते हैं, अपने हाथ में हुक का मतलब जो सिक्कल होती है, आपने देखी होगी, एक घास काटने की, लकड़ी काटने की सिक्कल होती है, वो अपने हाथ में लेते हैं। एंड स्नैप्ड अ फैगोट बैंड यानी जो लकड़ी का गट्ठर है उसको कट करना, उस पर स्ट्राइक करना, उस पर क्या कहते हैं, लगाना, स्ट्राइक का मतलब जोर लगाना शुरू कर देते हैं। ही पाइल्ड हिज वर्क, अपना वर्क को पैक करते हैं, लकड़ी के गट्ठर को बांधते हैं। एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, और मतलब ये सुनते ही लूसी अपनी लैंटर्न लेके जा रही है, और जो उसके फादर हैं लूसी के, वो अपने वर्क को फिनिश कर रहे हैं, लकड़ी का गट्ठर बांध के, काट के उसको बांध रहे हैं। नो ब्लिदर इज द माउंटेन रो विद मैनी अ वॉन्टन स्ट्रोक, हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दैट राइजेज अप लाइक स्मोक। अब कह रहे हैं कि नॉट ब्लिदर इज द माउंटेन रो, रो का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया था, स्मॉल फीमेल डियर होती है, यानी वही रो या फॉन जो होता है, एक छोटा सा डियर होती है, जिसे बच्चा कह सकते हैं आप, कि नॉट ब्लिदर इज़ द माउंटेन रो। माउंटेन पे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ये डियर कैप जो मतलब फॉन जो होते हैं, ये इधर उधर उछलते कूदते फिरते हैं। तो कह रहे हैं कि ना तो माउंटेन इतना खुश हुआ होगा कभी उस रो से, उस स्मॉल डियर से। एंड स्नैप्ड अ वॉन्टन स्ट्रोक, जिस तरह, और वॉन्टन स्ट्रोक का मतलब होता है, वॉन्टन यानी स्पॉटिव एक्टिव स्ट्रोक, एक्टिव जो लूसी ग्रे है उसके जो फुटप्रिंट्स हैं, जब वो चल रही है, तो उसका यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि इतना खुश माउंटेन भी नहीं हुआ होगा जब कभी उसके ऊपर फॉन गुजरा होगा। विद मैनी अ वॉन्टन स्ट्रोक, यानी जब उसके स्ट्रोक, पैरों के निशान, हर फीट डिस्पर्स, जब उसके पैर, डिस्पर्स का मतलब फैलाते हैं, द पाउडरी स्नो, क्योंकि वो स्नो में जा रही है, तो ऑब्वियसली जब आप स्नो में चलेंगे तो वो स्नो फैलेगी। तो कह रहे हैं कि जो वो अपने पैरों से पाउडरी स्नो फैलाती हुई जा रही है, दैट राइजेज अप लाइक स्मोक, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल धुआं उठ रहा हो। यानी जब वो 1 बाय 1 अपने स्टेप रख रही है, तो उसके स्टेप से स्नो, या कह सकते हैं कि इतनी, उसके स्टेप इतने एक्टिव हैं कि जो स्नो है वो भी स्मोक की तरह फैल रही है। इट मीन्स उसकी जो भी प्रेजेंस है वो वहाँ हर वादियों में, और या कह सकते हैं स्नो में, माउंटेन में, ट्रीज में, वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है। द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, शी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन,
एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम बट नेवर रीच द टाउन। अब कह रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उसके फादर उसको बता चुके हैं कि हो सकता है आज रात स्टॉर्मी नाइट है, इसलिए वो अपनी मदर को लेने जा रही है। तो कह रहे हैं कि द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, और जो स्टॉर्म था वो अपने टाइम से ही पहले आ गया। इट मीन्स उन्होंने रात के लिए बोला था, लेकिन जो स्टॉर्म है वो रात से पहले ही आ जाता है। शी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन, वो अपनी मम्मा को टाउन लेने जा रही है, इसलिए वो वॉन्डर्ड का मतलब इधर उधर, कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है तूफान में, उस स्टॉर्म में। एंड मे अ हिल डिड लूसी क्लाइम, मैनी अ हिल यानी उसने कई सारे, इस तूफान में गुजरते हुए भी उसने कई सारे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनको उसने क्रॉस कर लिया, बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन फिर भी इतने सारे हिल्स को क्रॉस करने के बाद भी वो टाउन नहीं पहुंच पाती है, स्टॉर्म में वहीं कहीं लॉस्ट हो जाती है। द रेस्ड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट, रेस्ड पेरेंट्स का मतलब होता है, कहते हैं ना कि अनकंफर्टेबल, परेशान, वो कह रहे हैं द रेस्ड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide। वो कह रहे हैं कि जो रेस्ट पेरेंट्स, दुखी पेरेंट्स हैं, जब लूसी ग्रे नहीं मिलती है, वो कहीं खो जाती है, टाउन तक नहीं पहुंचती है, मदर भी वापस आ जाती हैं, तो दोनों पेरेंट्स यानी जो माता पिता दोनों लूसी को ढूंढ रहे हैं, वो पूरी रात ढूंढा उन्होंने उसको। मैन शाउटिंग फार एंड वाइड यानी दूर दूर तक चिल्लाते हुए पूरी रात हो गई उन्हें ढूंढते हुए, बट देयर वॉज नाइदर साउंड नॉर साइट, ना तो उसका कहीं कोई निशान है और ना ही कोई उसकी कोई आवाज़ है। टू सर्व दैम फॉर ए गाइड, ताकि मतलब कोई भी चिन्ह उनको नहीं मिल रहा है ताकि वो उसको गाइड कर सके या उसको फॉलो करते हुए वो लूसी ग्रे का पता लगा सकें। एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड दैट ओवरलुक द मूर एंड thence they saw the bridge of wood a furlong from their door। वो कह रहे हैं एट डे ब्रेक, डे ब्रेक ये वही डे ब्रेक है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि मैंने डे ब्रेक में उस सोलिटरी चाइल्ड को देखा है। तो कह रहे हैं एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह का दिन निकलता है मतलब तड़का होता है, ऑन अ हिल दे स्टूड, दोनों माता पिता यानी लूसी के जो मदर फादर हैं वो एक हिल पर खड़े हुए हैं। दैट ओवरलुक द मूर, और वहाँ से खड़े होकर वो पूरा जंगल देख रहे हैं, वो पूरी हिली लैंड देख रहे हैं। एंड देंस दे सा द ब्रिज ऑफ वुड, और तभी वो देखते हैं कि एक लकड़ी का ब्रिज है, अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर, उनके घर से बहुत दूर एक लकड़ी का ब्रिज है, वो उन्हें वहाँ से देख रहे हैं, उसको देख हिल से खड़े होकर वहाँ उन्हें वो लकड़ी का ब्रिज दिखाई देता है। दे wept and turning homeward cried, in heaven we all shall meet। Then in the snow the mother spied the print of Lucy's feet। अब वो दोनों रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस एक लकड़ी का ब्रिज दिखाई दिया, ना तो कहीं लूसी की साइड दिखाई दी, ना ही कोई उन्हें सिंबल दिखाई दिया है। They wept and turning homeward, अब वो रो रहे हैं और अपने घर की ओर मुड़ रहे हैं। Cried in heaven we all shall meet, चिल्ला रहे हैं कि अब हम सब स्वर्ग में ही मिलेंगे, हेवन में ही मिलेंगे। बहन इन द स्नो द मदर स्पाइड द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, अब जैसे ही उसकी मदर उसके स्नो में लूसीज के फीट को देखती हैं, यानी लूसी के फीट दिखाई दे रहे हैं उन्हें, कहीं ना कहीं लूसी के फुटप्रिंट्स दिखाई दिए हैं, और उनकी मदर उनको स्पाइड का मतलब जैसे जासूसी करना, उनको ट्रैक्ड करना, उनको ट्रेस करना, उनकी मदर उनको ट्रेस कर रही है, ट्रैक्ड कर रही है। Then downwards from the steep hillside they trace the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल। अब देखिए उन्होंने जो फुटप्रिंट्स मिले हैं वो उन्हें कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं। दैन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज, स्टीप हिल्स मतलब जो बहुत ही एक हैवी शार्प होता है, स्लोप होता है एक बहुत, तो कह रहे हैं कि हमें एक स्टीप हिल्स के एज पर, यानी उन्हें दिखाई दी हैं स्टीप हिल्स एज पर, दे ट्रेस द फुट मार्क्स स्मॉल, यानी छोटे छोटे वो उसके लूसी ग्रे के कहीं कहीं फुट मार्क्स उन्हें शो किए गए हैं, मतलब दिखाए गए हैं, देखे हैं उन्होंने। एंड थ्रू द ब्रोकन हाउथर्न हैज, हाउथर्न हैज का मतलब होता है, हाउथर्न एक ऐसा जैसे कहते हैं ना नागफनी का जो पौधा होता है, यानी ऐसे पौधे जिनमें कांटे लगे होते हैं, झाड़ीदार पौधे। एंड थ्रू द ब्रोकन हाउथर्न हैज, नागफनी के टूटे हुए पौधों में। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और बहुत लंबी एक स्टोन वॉल है, वहाँ भी उन्हें लूसी के जो है फुटप्रिंट्स वो दिखाई दिए हैं, यानी सुबह होने के बाद उनको लूसी के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, द मार्क्स वर स्टिल द सेम, दे ट्रैक दैम नॉर एवर लॉस्ट एंड टू द ब्रिज दे केम। अब जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक ओपन फील्ड होता है जहाँ से वो क्रॉस कर रहे हैं, उसको ढूंढते हुए वापस जाते हुए, द मार्क्स विल स्टिल द सेम, यानी वहाँ भी उसको ओपन फील्ड में भी उसके मार्क्स दिखाई दिए हैं, फुटप्रिंट्स दिखाई दिए हैं। दे ट्रैक दैम ऑन नॉर एवर लॉस्ट, दे ट्रैक दैम यानी वो उनको ट्रैक करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, नॉर एवर लॉस्ट एंड टू द ब्रिज दे केम, जब तक वो फुटप्रिंट्स उनसे मतलब छिप नहीं जाते हैं, जब तक भी फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं तब तक वो उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अब वो फुटप्रिंट्स ट्रैक करते करते कहाँ आ जाते हैं, एंड टू द ब्रिज दे केम, उस ब्रिज पर आ जाते हैं
जहाँ तक उसके फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, यानी जहाँ से उन्हें वो ब्रिज दिखाई दे रहा था ऊपर से, तो वहाँ तक वो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते आ जाते हैं. दे फॉलोड फ्रॉम द स्नो बैंक दोज फुट मार्क्स वन बाई वन into the middle of the plank and further there were none. अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहाँ तक किया है उसको. दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोवी बैंक, उसके फुटप्रिंट्स को वो उस स्नोवी बैंक, यानी क्योंकि बताया गया है कि एक स्टॉर्मी नाइट थी, तो ऑब्वियसली जो नहर थी वो बिल्कुल जम चुकी थी, यानी बर्फ बन चुकी थी, तो उसका जो किनारा था वो भी स्नोवी बैंक था. तो दे फॉलोड फ्रॉम द, उस नदी के किनारे पर स्नोवी बैंक तक वो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं. दोज फुट मार्क्स वन बाय वन, यानी वन बाय वन उन फुट के उसके फुट मार्क्स दिखाई दे रहे हैं. इन द मिडिल ऑफ द प्लैंक, इन द मिडिल ऑफ द प्लैंक का मतलब है कि लकड़ी, जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, कह सकते हैं इनटू द मिडिल ऑफ प्लैंक. प्लैंक यहाँ बताया गया है उस लकड़ी का ब्रिज जो वो उस हिल लैंड पर से खड़े होकर देख रहे थे, उस लकड़ी के ब्रिज तक वो आ जाते हैं उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते. एंड फर्दर देयर वर नन, लेकिन अब जब वो उस लकड़ी के ब्रिज तक आ गए हैं, अब वहाँ उन्हें कोई भी फुटप्रिंट्स आगे दिखाई नहीं दे रहा है. इट मीन्स वो जो लूसी थी वो स्नो को पार करते हुए, बहुत सारी हिल्स को पार करते हुए वो उस वुड ब्रिज तक ही पहुँची थी, उसके आगे उसका कोई भी फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं दे रहा है. Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may say sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. और उस दिन से कुछ लोग ये मानते हैं कि वो आज भी जीवित है. इट मीन्स क्यों? क्योंकि वो एक स्पिरिट बन गई है, वो मर गई है. दैट यू मे से स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लोनसम वाइल्ड, और इसीलिए लूसी ग्रे को वहाँ हमेशा अकेले देखा जाता है, लोनली, बिल्कुल सोलिटरी चाइल्ड की तरह देखा जाता है, क्योंकि अब लूसी ग्रे जो है वो डेड हो चुकी है और उसकी केवल एक स्पिरिट है जो उन वादियों में उस हिली लैंड पर घूमती रहती है और वो अकेले लाइक अ सोलिटरी चाइल्ड की तरह दिखाई देती है. ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind. तो वो कैसे दिखाई देती है? Over rough and smooth, रफ और स्मूथ. शी ट्रिप्स का मतलब आप कह सकते हैं कि जब हम बहुत हल्के हल्के स्टेप्स लेते हैं, स्किप्स अबाउट कह सकते हैं ना, कि जल्दी जल्दी चलते हैं, तो कह रहे हैं कि रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग, वो अकेले जल्दी जल्दी पाँव बढ़ाती दिखाई देती हैं. एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, कभी वो पीछे नहीं देखती है. इट मीन्स उसकी केवल बैक साइड ही सबको शो होती है, वो केवल पीछे से दिखाई देती है. एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग, और हमेशा वो एक अकेलेपन का सॉन्ग गाती हुई महसूस देती है. दैट विस्टल्स इन द वाइंड, और वो सॉन्ग इन हवाओं में गूंजता रहता है. इट मीन्स कह रहे हैं कि इतना जो है लूसी ग्रे इतनी डियरेस्ट थी इन वादियों की, इन पहाड़ियों की, कि मरने के बाद भी उसकी स्पिरिट इन पहाड़ियों में घूमती है और अकेले वो गाना गाती हुई घूमती है, कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखती. इट मीन्स कभी भी आज तक कोई उसका फेस नहीं देख पाया है, केवल वो सबको जाती हुई दिखाई देती है और एक सोलिटरी सॉन्ग जो वो हमेशा गाती रहती है वो इन वादियों में गूंजता रहता है. तो देखिए स्टूडेंट, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.